आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कि फिक्स डिपॉजिट से आरबीआई के एक बहुत बड़ा एक जजमेंट आया है, जो कि यहाँ पे 9/1/2025 को एक फिक्स डिपॉजिट के लिए बहुत बड़ा एक रूल आया है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आज मैं बताने वाला हूँ उसी के बारे में। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन में ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो जाए। लेकिन जरूरी सूचना, चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें तो बता दीजिए। धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो भी बताया गया है सही हकीकत बताया गया है कि फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा इनकम टैक्स नोटिस, जो कि 9/1/2025 को लागू कर दिया गया था। सबसे बड़ी आरबीआई का सबसे बड़ा गाइडलाइंस है, जो कि फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं आप, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कैश में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये सेविंग अकाउंट के लिए है। जो भी सेविंग अकाउंट होल्डर है उनके लिए ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आरबीआई की तरफ से दे दिया गया है, जो कि आपको निभाना बहुत जरूरी हो गया है। जो कि सेविंग अकाउंट से धकाधक जो यहाँ पे कैश जमा करके आप लोग एफडी करते हैं, तो उसके ऊपर एक जजमेंट बहुत बढ़िया एक निर्देश आरबीआई की तरफ से आया है, जो कि आपको पालन करना बहुत जरूरी है। हर किसी को पालन करना चाहिए। भारत में जितने भी बैंक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा एफडी होता है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, अब आपको एफडी करना बहुत कठिन हो गया है। अगर आप जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पेयर है, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप जीएसटी पे नहीं करते, आप एक सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। आप उतना पेमेंट का फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। कितना लिमिट है आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कितना पेनल्टी चार्ज भरेंगे वो लोग, ये कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना, मान लीजिए अब तक तो कर चुके हैं, लेकिन अब से आगे जो भी करेंगे आप ध्यान से करिए, समझिए, बात को समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स नोटिस यहाँ पे दिया गया है। फिक्स लिमिट जो है कि 10 लाख से ज़्यादा आपको नहीं करना है कैश में। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, अपने फिक्स डिपॉजिट माना गया है भारत का सबसे बड़ा एक बचत खाता है, जो कि आदमी अपना जो फिक्स करता है पैसा में बहुत बढ़िया इन्वेस्ट होता है। जैसे ज़्यादातर लोग इस वर्तमान में ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रिस्क लेना जानता है वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, और उससे प्रॉफिट भी लोग कमा रहे हैं। प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें से हम जानते हैं 2% या 4% या 10% लोग अपना फिक्स डिपॉजिट में ही डालते हैं। तो उनका भी लिमिट बता दिया गया है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं करना। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा स्टेट बैंक में मैं 2 लाख के कर दूंगा, इंडिया पोस्ट ऑफिस में 5 लाख के कर दूंगा, और क्या बोलते हैं सेंट्रल बैंक में 3 लाख का कर दूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो आप तो मान लीजिए 2 लाख इसमें करेंगे, 5 लाख उसमें, 5 लाख उसमें करेंगे, तो 5 2 7 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 10 लाख। वैसे आपको एक वित्तीय वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष में आपको 10 ही लाख कैश में करना है। अगर आपके पास खाते में पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो आप अपने खाते में एफडी करेंगे, उसकी कोई लिमिट आरबीआई नहीं रखी है। आप जितना के चाहे उतना खर्च करते। समझिए बात को पहले, अगर आपके खाते में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पड़ा हुआ है खाते में, सेविंग में ही पड़ा है, तो आप अपने सेविंग से ही 10 लाख का, 20 लाख का, जितना का एफडी करना है आप कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब कैश जमा करेंगे, कैश से जब एफडी करेंगे, तो जब तक आपका एफडी मैच्योर नहीं होता है, मैच्योर होता है तो आपको जितने साल के लिए करेंगे उतने साल का मैच्योर किया जाता है। आप एफडी तो ठीक करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिमिट बता दिया गया है कि अगर आप कैश में 10 लाख जमा किए, 10 लाख जमा किया, 10 लाख का एफडी का 20 लाख हो गया। तो दोस्तों आप कैश में आप एफडी ना करें। आपसे ऐसे सजेशन, अगर आप कैश में एफडी भी करते हैं तो आप एफडी को किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करवाइए एफडी, जिससे आपका बेहतर से बेहतर आपका जो भी एक वित्तीय वर्ष में जो उसका लिमिट है क्रॉस नहीं होगा। आपको इनकम टैक्स के तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगी, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर रहेंगे, जो आपको फायदा करेगा। तो आई होप कि ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।